और बड़ी खबर यह है कि इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले शुरू हो चुके हैं। हाइफा में हिजबुल्लाह ने किए विस्फोट। हिजबुल्लाह के हमले में कई इमारतें बर्बाद हो गई हैं। और ठीक 4 दिन पहले ईरान में तबाही मचाने की पूरी तैयारी कर चुका था इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू के फरमान पर मोसाद और आईडीएफ ने ईरान ध्वंस का प्लान बना लिया था, लेकिन बमबारी से ठीक पहले ऑपरेशन रोक दिया गया। वजह थी पेंटागन से हमले का प्लान लीक हो गया। लेकिन अब इजराइल ने बेहद गोपनीय प्लान बनाया है, जिसमें ईरान में हमले के टारगेट पहले की तरह सेट है, लेकिन हमले का पैटर्न बदल दिया गया है। खास बात यह है कि इस बार इजराइल के प्लान में अमेरिका शामिल नहीं है। उसे कानो कान खबर तक नहीं दी गई। हाँ, इतना जरूर है कि हमला करने से ठीक पहले अमेरिका को जानकारी दी जा सकती है। ना इजराइल डरा था, ना इजराइल डरा है। ना इजराइल कभी डरेगा। बस ईरान पर हमले का वक्त ही बदला है। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नया ब्लूप्रिंट बनाया है जो टॉप सीक्रेट है। इतना सीक्रेट कि पेंटागन तक को भनक नहीं है कि ईरान पर हमला कब होने वाला है। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहते इस बार भी प्लान लीक हो जाए, क्योंकि इजराइल करीब करीब हमले की तैयारी कर चुका था। पेंटागन से प्लान लीक हो गया, उसके बाद ईरान अलर्ट हो गया। मजबूरी में इजराइल को हमले का प्लान रोकना पड़ा। इजराइल जबरदस्त हमला करके ईरान के ऑयल रिफाइनरी और एटमी सेंटर को उड़ाने वाला था। लेकिन अमेरिका की लापरवाही से आखिरी वक्त पर हमला रोकना पड़ा। 15 अक्टूबर को इजराइल ने एयरबेस वॉर रेडी मोड पर डाल दिए थे। हमले के टारगेट फिक्स कर लिए थे। 16 अक्टूबर की रात में ईरान पर हमले का ग्रीन सिग्नल भी पेंटागन से मिल गया था। आईडीएफ एयर टू सरफेस मिसाइल से हमला करने वाला था। तभी मोसाद को इनपुट मिला और हमला रोका गया। ईरान पर हमले का इतना खतरनाक प्लान इजराइल ने इससे पहले नहीं बनाया। दरअसल मोसाद ईरान की आंख में धूल झोंकने में लगा है कि इजराइल अभी लेबनान, सीरिया और यमन पर हमले में जुटा है। इतने में सीक्रेटली ईरान पर हमला किया जा सकता है। इजराइल को पलटवार की भी आशंका थी, इसलिए अमेरिका से मंगाए थर्ड सिस्टम की तैनाती कर दी, जिससे ईरान के हमलों को नाकाम किया जा सके। पेंटागन की लापरवाही से हमला रुका, लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू फिर से तैयार है। इजराइल ने जो प्लानिंग की है उसके मुताबिक 4 चरण में ईरान पर हमला किया जा सकता है। पहले फेज में ईरान के 3 ठिकानों को ध्वस्त किया जाएगा। तेल ठिकाने, सैन्य ठिकाने और मिसाइल लॉन्चिंग साइट। दूसरे चरण में ईरान के नेवल बेस तबाह किए जाएंगे। साथ ही समंदर में तैनात ईरानी युद्धपोत पर भी हमला हो सकता है। जबकि तीसरे चरण में ईरान में टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो सकता है। इस ऑपरेशन की कमान मोसाद के पास रहेगी।
चौथे और आखिरी फेज में ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर भी हमला किया जा सकता है। अगर ईरान पलटवार करता है तो इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अमेरिका के संपर्क में, हर स्टेप की जानकारी पेंटागन को दी जा रही। हो सकता है अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन भी कर दें। और इसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन से बात की कि अगर इजराइल हमला करेगा तो अमेरिका उसे रोकने के लिए कोई बयान नहीं देगा। हालांकि इस दफा बेंजामिन का ईरान पर हमले का प्लान बेहद गोपनीय है। इजराइल ने इस बार हमले का प्लान सीक्रेट इसलिए रखा है क्योंकि 16 अक्टूबर को प्लान लीक हो गया था। अब हमले की योजना बनाकर इजराइल फिर से ईरान में तबाही मचाने को तैयार दिख रहा है। 16 अक्टूबर वाले प्लान में कई बदलाव किए गए हैं। अब लॉन्ग रेंज मिसाइल और बॉम्बर से हमले किए जा सकते हैं। इसके अलावा गोल्डन होराइजन और रॉक्स मिसाइल के इस्तेमाल की आशंका भी है। गोल्डन होराइजन के एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और रॉक्स एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसके लिए रमत डेविड और रेमोन एयरबेस वॉर रेडी कर दिए गए हैं। टारगेट पर ईरान के परमाणु संयंत्र और तेल रिफाइनरी है। 1 अक्टूबर का बदला लेने के लिए बेंजामिन ने आईडीएफ को फरमान भी जारी कर दिया है। इजराइल के विध्वंसक तेवर देखते हुए ईरान की घबराहट बढ़ी है। हालांकि ईरान की तरफ से धमकी भी दी गई है, अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान जबरदस्त पलटवार करेगा। हमने इजराइल में अपने टारगेट लॉक कर लिए हैं। यानी ईरान पूरी ताकत से पलटवार के लिए तैयार है, जबकि इजराइल के नए ब्लूप्रिंट में वही टारगेट हैं, बस हमले का तरीका बदला है। पहला टारगेट ईरान के 7 न्यूक्लियर सेंटर है, जिसमें से 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर लैब है। इन पर हमले के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल कर सकता है इजराइल। दूसरे टारगेट है ईरान की 10 ऑयल रिफाइनरी। इजराइल लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला करके ईरान को जबरदस्त आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है। तीसरे टारगेट पर प्रेसिडेंशियल पैलेस है, जिसे सादाबाद कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसी कॉम्प्लेक्स में ईरान के राष्ट्रपति पेजिशकियान रहते हैं। 80 हेक्टेयर में बना पैलेस अल बर्ज की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चौथे टारगेट पर खामनेई पैलेस है। यही सुप्रीम लीडर खामनेई रहते हैं। कॉम्प्लेक्स में लग्जरी अंडरग्राउंड बंकर है। जबकि 5वां टारगेट तेहरान में मौजूद IRGC हेडक्वार्टर है। इजराइल पर हमले की रणनीति यहीं बनाई जाती है। इजराइल यहां लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला कर सकता है। अगर इजराइल ने हमला कर दिया और ईरान ने पलटवार किया तो यह अरब में परमाणु युद्ध की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अमेरिका भी इस युद्ध में कूद सकता है। वैसे ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल की तरफ से ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ तो वो भी इजराइल के तेल ठिकानों को तबाह करने से पीछे नहीं हटेगा। खासतौर से भूमध्य सागर में इजराइल के गैस फील्ड को उड़ा देगा। लेकिन अभी इजराइल ने तबाही के तेवर अख्तियार कर लिए। हमले में वो 2 खास मिसाइलों का इस्तेमाल करने वाला है। 16 गोल्डन होराइजन तैयार, जो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। इसके अलावा 40 रॉक्स, जो एयर टू सरफेस मिसाइल। 3 KC-707 टैंकर्स, जो बॉम्बर्स की रिफ्यूलिंग के लिए तैयार है। जबकि G550 एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम भी अलर्ट मोड पर है। और F-35 फाइटर जेट की पूरी स्क्वाड्रन हमले के लिए तैयार है। इसके अलावा पेंटागन की रिपोर्ट है, अगर ईरान पलटवार करके बड़ा नुकसान इजराइल को पहुंचाता है तो इजराइल परमाणु बम का भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी अरब में कभी भी एटमी जलजला आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।